Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। कहानी की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन के बाहर से होती है। बेकी पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। उसका दिल थोड़ा भारी होता है। मैक्स को बेल मिल गई थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी भी वही डरावनी स्माइल थी जब मैक्स ने कहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम पछताओगे बेकी। और फ्रीन भी। बेकी के दिमाग में बार बार यही ख्याल आता है। उसने अपना फोन निकाला और फ्रीन को कॉल लगाया। फोन रिंग हुआ, पर कोई जवाब नहीं आता। बेकी अपने आप से बोलती है, फ्रीन कॉल क्यों नहीं उठा रही। उसने दोबारा डायल किया। इस बार कॉल पिक हुआ। उधर से कोई बोलता है, हेलो। बेकी कंफ्यूज होती है। वो बोलती है, फ्रीन का फोन है। फ्रीन कहाँ है? ये बेकी की मेड होती है। मेड बोलती है, फ्रीन मैम अभी शावर रूम में गई हैं, उन्होंने फोन यहाँ छोड़ दिया है। बेकी पूछती है, वो ठीक है ना? उन्होंने मेडिसिन ली? मेड बोलती है, यस मैम, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सुबह मेडिसिन ले ली थी। बेकी कहती है, ठीक है, मैं घर आ रही हूँ 15 मिनट में। इतना बोलकर बेकी फ़ोन रख देती है, लेकिन उसका दिल अभी भी घबरा रहा था। वो खुद से ही बोलती है, अभी इतने बजे शावर क्यों ले रही है। वो कार को स्टार्ट करती है और घर पहुँचती है। घर पहुँचते ही बेकी डायरेक्टली बेडरूम में जाती है। बेडरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेड पर बैठकर अपनी हील्स उतारने लगी। तभी बाथरूम का डोर खुलता है। फ्रीन बाहर आई, सिर्फ एक टॉवल में लिपटी हुई, बाल गीले, चेहरा फ्रेश था। बेकी फ्रीन को देखकर स्माइल करती है और बोलती है, फ्रीन कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। और खड़ी होकर उसके कपड़े अलमीरा से निकालने लगी। फ्रीन ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। उसने अपना हाथ बेकी के लिप्स पर रखा, अपने थंब से उसके लोअर लिप्स को रब किया। फ्रीन लो वॉइस में कहती है, अच्छा जी, मुझे ठंड लग जाएगी, तुम मुझे अपनी गर्मी दे दो। यह सुनकर बेकी सरप्राइज होती है। वो बोलती, फ्रीन क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। बेकी इतना बोलकर पीछे हटती है और बोलती है, बेबी ड्रेस पहन लो, देखो तुम्हारे बाल से पानी भी गिर रहा है। लेकिन फ्रीन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बेकी को वॉल पे प्रेस कर दिया। बेकी के पीछे वॉल थी, कोई जगह नहीं बची। बेकी थोड़ा कंफ्यूज वॉइस में कहती है, बेबी तुम प्रेग्नेंट हो, ये सब ठीक नहीं है। बट फ्रीन बेकी की बातों को इग्नोर करती है। उसकी आंखों में डिजायर साफ दिख रही थी। फ्रीन बोलती है, बेकी तुम्हें पता है तुम इस ड्रेस में कितनी हॉट लग रही हो। बेकी ने कोट टेलर सूट पहना था, प्रोफेशनल, लेकिन आज फ्रीन के लिए वो टेम्पटेशन था। बेकी कहती है, ओके बेबी, मैं समझ गई तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन अभी नहीं, मुझे थोड़ा काम है। पर ऐसा लगता है कि फ्रीन ने कुछ सुना ही नहीं। उसने आगे बढ़कर बेकी के लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे किस करने लगी। धीरे धीरे वो किस डीप होता गया और बाद में इंटेंस भी। बेकी कंफ्यूज थी। फ्रीन यूजली शाय होती है और आज इतनी बोल्ड क्यों? फ्रीन किसके बीच में कहती है, बेबी आई मिस यू लॉट। फिर उसने बेकी को अपनी तरफ पुश किया और बेकी के कोट के बटन खोलना शुरू किया। कोट नीचे गिर गया फ्लोर पर। बेकी फ्रीन के हाथों को होल्ड करती और बोलती, फ्रीन वेट। लेकिन फ्रीन आज कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। फ्रीन के हाथ पहले ही बेकी के शर्ट के अंदर जा चुके थे। उसने बेकी के प्राइवेट ड्रेस को खोल दिया। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। बेकी अपनी वॉइस को काम करके बोलती है, कौन है? मेड बोलती है, मैम डिनर रेडी है। बेकी बोलती है, हाँ हम आते हैं। इतना सुनकर मेड चली जाती है। लेकिन इधर फ्रीन, उसने दोबारा से अटैक किया। वो बेकी के नेक पर किस करने लगी। बेकी उसे थोड़ा जेंटली पुश करती है और बोलती है, बेबी चलो डिनर कर लेते हैं। फ्रीन अपने हेड को शेक करती है और बोलती है, नहीं, मुझे डिनर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। उसने बेकी को बेड पे पुश किया। बेकी बेड पे गिर गई।
फ्रीन ने अपनी टॉवल उतारकर फेंक दिया और खुद बेकी के ऊपर आ गई। बेकी फ्रीन को देखती है और बोलती है, फ्रीन, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। फ्रीन, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन फ्रीन मानो कुछ सुन ही नहीं रही हो। उसने बिना वार्निंग के बेकी के पैंट के बटन खोल दिए, अपना हाथ अंदर डाल दिया। बेकी की सांसें तेज हो गई। उसने सॉफ्ट मौन किया। फिर फ्रीन अपना फेस बेकी के फेस के पास लाती है और बहुत धीरे से बेकी के कानों में बोलती है, डू यू लाइक इट बेबी? बेकी कुछ नहीं बोल पाती। फ्रीन अपनी 2 उंगलियां बेकी के लिप्स पर रखती है, उस फिंगर को लिक करती है। फ्रीन ने वही उंगलियां स्लोली, केयरफुली बेकी के नीचे उसके प्राइवेट पार्ट पर रब करनी शुरू कर दी। बेकी मौन करती है और बोलती है, फ्रीन। फ्रीन उसके कानों में धीरे से बोलती है, बेबी, डू यू लाइक इट? बेकी बस अपना सर हाँ में हिला पाती है। वो पागल हो रही थी इस एहसास से। बेकी की सांसें तेज हो जाती है। वो फ्रीन से बैक करती है। फ्रीन मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है और अपनी मूवमेंट को तेज कर देती है। तकरीबन 1 घंटे बाद बेकी कंप्लीट करती है। फ्रीन शांत हो जाती है। दोनों बेड पर लेटे होते हैं, स्वेट से भीगे हुए। सांसें अभी भी तेज थी। फ्रीन अपना सर बेकी के चेस्ट पर रख देती है। फ्रीन सॉफ्टली बोलती है, थैंक्स बेकी। बेकी उसके बाल सहलाती है और पूछती है, क्यों? फ्रीन बोलती है, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, सब कुछ के लिए थैंक्स। बेकी स्माइल करती है और बोलती है, तुम्हारी वजह से मैं आज इतनी खुश हूँ। बेकी ने फ्रीन की तरफ देखा और पूछा, वैसे वैसे एक बात बताओ, आज इतना प्यार क्यों? फ्रीन बेकी को और तेज हक करती है और बोलती है, मैंने तुम्हें आज बहुत मिस किया। बेकी थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है, हाँ, मैंने अभी देखा तुमने मुझे कितना मिस किया। रोमांस के मामले में तो मुझे भी पीछे छोड़ देती हो। फ्रीन अपना सर बेकी के चेस्ट पर रख देती है। बेकी उसे बहुत प्यार से बोलती है, चलो अब डिनर कर लो। दोनों डिनर करने के लिए उठते हैं और यहाँ पे ये सीन शिफ्ट होता है। अब हमें मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की धूप बेडरूम में आ रही थी। फ्रीन अभी तक सोई हुई थी। बेकी पहले से उठकर कॉफी बना चुकी थी। वह चुपके से बेडरूम में गई। फ्रीन की आंखें खुलती हैं कॉफी की खुशबू से। बेकी मुस्कुराते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग माय लव। फ्रीन आंखें खोलती है और बोलती है, मॉर्निंग। कॉफी। बेकी उसे कॉफी पीने से मना करती है। बेकी कहती है, डॉक्टर ने मना किया है ना, नो कैफीन। यह सुनकर फ्रीन थोड़ा अपसेट होती है। वो कहती है, तुम तो मेरी डेटर बन चुकी हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे कॉफी चाहिए। यह सुनकर बेकी स्माइल करती है और फ्रीन के नोज पर अपनी नोज से रब करती है और बोलती है, ये कहती है, बेबी, हमारे बेबी के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्लीज मान जाओ ना। तभी डोरबेल बजता है। बेकी ने सीसीटीवी देखा। डेविड और जॉन खड़े थे। बेकी एक्साइटेड होके बोलती है, डैड, अंकल आ गए। वो नीचे भागी। मेड दरवाजा खोलती है। दोनों सूटकेस के साथ खड़े होते हैं। डेविड अपने आर्म को फैलाते हैं और बोलते हैं, बेटा, हम वापस आ गए। बेकी उन्हें हक करते हुए बोलती है, आप लोग इतनी जल्दी? जॉन हंस के बोलते हैं, हाँ बेटा, शादी खत्म हो गई और हमें पता चला हम दोनों अब दादा बनने वाले हैं। फ्रीन नीचे आई स्लोली। फ्रीन बोलती है, डैड, आप आ गए। जॉन ने फ्रीन को जेंटली हक किया। घर का माहौल खुशी से भर गया था। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे होते हैं। डेविड बोलते हैं, फ्रीन बेटा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और बेकी, तुम टेंशन मत लो, मैं आपसे बिजनेस संभाल लूंगा। बेकी बोलती है, नो डैड, मैं सब हैंडल कर लूंगी और आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। ओके बेटा, तुम अपनी मीटिंग अटेंड करो, मैं हूं ना, मैं फ्रीन का ख्याल रख लूंगा। बेकी अपने डैड की तरफ स्माइल करके देखती है। वो बोलती है, ओके डैड। डेविड बोलते हैं, मैं फ्रीन के साथ गार्डन में बैठूंगा और उससे बहुत सारी बातें करूंगा। फ्रीन डेविड की तरफ देखती है और बोलती है, ठीक है डैड, मैं भी गार्डन में बैठूंगी आपके साथ। जॉन बोलते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है।
फ्रीन और बेकी बोलती है यस डैड, आप जाइए और रूम में आराम करिए। बेकी जॉन को उनके रूम में लेके चली जाती है। जॉन अपने रूम में सो जाते हैं। दोपहर 2 बजे बेकी स्टडी रूम में मीटिंग में बिजी थी। फ्रीन गार्डन में डेविड के साथ बैठी हुई थी। तभी गेट की डोरबेल बजती है। सिक्योरिटी ने बताया डिलीवरी है। डेविड फ्रीन की तरफ देखकर बोलते हैं मैं देखता हूँ, और उठने की कोशिश करते हैं। फ्रीन बोलती है नहीं डैड, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। फ्रीन गेट की तरफ गई। डिलीवरी बॉय ने एक बुके दिया। कार्ड पर लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, और साथ में एक लॉकेट था। फ्रीन ने वो लॉकेट को खोला। अंदर वो फोटो थी जहाँ बेकी और फ्रीन एक दूसरे को हक कर रखे थे, पर उस फोटो के ऊपर एक रेड क्रॉस था। तभी फ्रीन के फोन पर एक मैसेज आया, चेक बुके, स्पेशल गिफ्ट। फ्रीन को कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक एक कार की आवाज आई, गेट खुला, कार अंदर आई। ड्राइवर सीट पर मैक्स और पैसेंजर सीट पर लिया थी। मैक्स कार से उतरता है और बोलता है हेलो फ्रीन, पहचाना? मैं मैक्स, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें देखे। फ्रीन पीछे हटती है। मैक्स, तुम यहाँ? डेविड ये सब देखकर आगे आते हैं। कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। वो लिया को देखते हैं। लिया कार से उतरती है, गन निकालते हुए बोलती है अंकल पीछे हट जाओ। डेविड आगे बढ़कर चिल्लाते हैं लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लिया गन शूट करती है। लिया ने हवा में गोली चला दी। वार्निंग के तौर पर डेविड रुक गए। मैक्स फ्रीन का हाथ पकड़कर बोलता है चलो मेरे साथ पीसफुली। फ्रीन लड़ते हुए बोलती है नहीं, छोड़ो मुझे। लिया फ्रीन की तरफ गन करते हुए बोलती है तुम्हारे पास 2 जिंदगियां हैं, अपनी और तुम्हारी बेबी की। चलो। मैक्स ने फ्रीन को कार में डाल दिया। कार स्टार्ट हुई, गेट से बाहर निकल गई। डेविड चिल्लाते हैं फ्रीन रुको। इधर स्टडी रूम में बेकी की मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने गन शूट की आवाज सुनी। बेकी गन शूट की आवाज सुनकर वो विंडो पे भागकर आती है देखने के लिए। डेविड गार्डन में खड़े थे। कार गेट से बाहर जा रही थी। बेकी चिल्लाती है डैड क्या हुआ? वह स्टडी रूम से भागी, सीधा गार्डन में आई। डेविड ब्रीथलेसली डेविड कार की तरफ पॉइंट आउट करते हैं बेटा मैक्स लिया फ्रीन को ले गए। बेकी की दुनिया घूम गई। उसने कार की तरफ देखा। बेकी अपना फोन निकालती है और बोलती मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। डेविड बोलते नहीं बेटा, वो फ्रीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहले सोचो। बेकी कार की कीज लेती है और गैराज की तरफ भाग रही थी। बेकी चिल्लाती है डैड जॉन अंकल को बुलाओ, मैं उनके पीछे जा रही हूँ। उसने कार स्टार्ट किया और तेजी से बाहर निकली। रोड पर दूर से उसको वो कार अभी भी दिखाई दे रही थी। वो जल्दी से उस कार का पीछा करती है। पैगी अपने आप से बोलती है प्लीज गॉड प्लीज, फ्रीन को कुछ मत होने देना प्लीज। तभी बैकी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है अननोन नंबर से। मैसेज में लिखा था इफ यू वांट फ्रीन बैक कम अलोन, नो पुलिस, अदरवाइज शी विल डाई। बैकी की आंखों से आंसू बह जाते हैं, लेकिन उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखा। बेकी डिटरमाइंड से बोलती है मैं आ रही हूँ फ्रीन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। कार हाईवे पर तेज दौड़ती है और यहीं पे एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में, जब तक के लिए